5 फीट के घुमा दो, ट्रैफिक पुलिस देखती रह जाएगी। हुसैन का नाम का दीवाना निकला है, हुसैन का चहीता निकला है, हुसैन का आशिक निकला है। इन लोगों से पंगा ना लो। अरे जिनके हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान करबला में 22,000 फौज के सामने में जब हथियार नहीं डाला है, तो ये तो हुसैन के मानने वाले हैं, ये हुसैन के दीवाने हैं, ये हुसैन के चाहने वाले हैं। इनसे मत लड़ो, ये तो इम्तिहान वाले हैं, ये तो सब्र वाले हैं, ये मोहब्बत। इसलिए तुम डरते हो। तेरा बेटा हाथ में चूड़ी पहन लिया, तेरा बेटा गर्दन में सिकड़ी पहन लिया, तेरा बेटा हाथ में किताब के जगह ताश के पत्ती उठा लिया है, पोथी के बजाय लूडो खेल रहा है, तलावत के बजाय पबजी खेल रहा है, नमाज के बजाय फ्री फायर खेल रहा है, इबादत के बजाय चुगली कर रहा है, सजदा के बजाय ग़ीबत करते हो। फिर क्यों रोना रोते हो? इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे जब 22,000 फौज करबला में आया था तो इस्लाम ना मिटा सका। ये हुकूमत में बैठ के भारत के मुसलमान को कैसे मिटाएगा? जब ख्वाजा गरीब नवाज भारत में मुसलमान को बसाया है, तो जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। मौलाना इस्लाम खतरे में। 1 कुंटल मुर्गी खा गया, 50 कुंटल पोल्ट्री खा गया, अभी तक जब्ह करने की शक्ति नहीं। टूवर के तरह मस्जिद में खड़ा है, बोले इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में पोल्ट्री। 5 गो बेटा यहाँ नारा लगाएगा गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, तो पोल्ट्री के दामन छोड़। मुर्गी जहाँ करने शक्ति नहीं, 50 को मुर्दा दफन कर चुका होगा, अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। और कहते हो इस्लाम खतरे में। इस उम्र में पढ़ना चाहिए, उस उम्र में पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, जवान हो गए हो, जुआ ताश खेलते हो, लॉटरी टिकट खरीदते हो, और जाके ड्रीम 11 में पैसा लगाओगे, APL में पैसा लगाओगे, और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। टाइम है, बोलेंगे। कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा। हाँ 2 घंटा बोल देंगे। झारखंड सरकार में गाड़ी चली है एम्बुलेंस 108 नंबर, उसको फोन करके रोड पे रखिएगा। एगो मौलाना जमखड़ा से आया है, 2 घंटा बोलेगा, बेहोश हो जाएगा, हॉर्न बजा के सीधे सराय ढाल, नहीं तो फिर बंगाल, नहीं तो फिर सीधे रिमझिम पर डे बोलता हूँ। कल 2 जगह बोले, और कल भी बंगाल में बोलना है, परसों फिर बोलना है, परसों फिर बोलना है। लेकिन अल्लाह का करम है, जवान नहीं हूँ, जबकि मेरी उम्र हो गई है 50 प्लस के उम्र का हूँ। हजरत आपको क्या लग रहा है कि मैं जवान हूँ? ऊपर से मामू तरह हैं, अंदर से पूरा खत्म है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए धनबाद में, 3 गो बुढ़ा धां से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल ना है बस वो जन्नत जावन करो वैसे की हती। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। करबला में जवानों ने नमाज पढ़ के दुनिया वालों को बता दिया। इमाम हुसैन ने कहते करबला के धरती पे पानी नहीं था, दाना नहीं, बिछौना नहीं, मुसल्ला नहीं, वह लहू से वजू किया, मुसल्ले की जगह रेत पे सजदे को किया, और दुनिया वालों को बता दिया तुम भी घरों में सजदा करना, गुलाम हुसैन बन। जल्दी खाना बन जाता, मेला देखने के लिए 2 ही बजे खाना तैयार। अफसोस लगता है 10वीं मुहर्रम में जो हम लोग करते हो ना, ये बहुत गलत करते हो। 10वीं मुहर्रम में जो करते हो बहुत गलत करते हो। अखाड़ा खेलना मना नहीं है, लेकिन जो मेला की शक्ल में लगा करके जाके औरतें बहू बेटियां एक तरफ खड़ी रहती है, एक तरफ लड़का रहता है, बीच में अखाड़ा होता है। कुछ लोग अखाड़ा देखता है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देखते हैं। हाँ ऐसा नहीं होना। अब सुनिए, जैसे यहाँ हम लोग सब बैठे और उधर सब औरतें खड़ी रहेगी, और हम लोग यहाँ से अखाड़ा देखेंगे, तो नजर खाली अखड़वे पर रहेगा ना, आगे जाएगा तो जाएगी आगे। तो बताइए मुहर्रम के नाम पे कितनी अय्याशी हो रही है। खुदा के वास्ते मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को
जब घोड़े पे बैठाने लगा इमाम अली अकबर अपने बाबा को देखने लगा, कहा बाबा मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं 3 दिन से कुछ नहीं पिया हूँ। इमाम पाक फरमाते मेरे बेटे तुम मैदानी करबला में उतर जा। जब उतर गए करबला में ना तो 3 दिन के भूखे प्यासे थे। और जब अली अकबर ने तलवार चलाया 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में, तो एक सांस में जब तलवार चलाए हैं तो 19 यजीदी पहलवान को इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने कत्ल किया था। कितने को? 19 पहलवान को। सोच के देखो 18 साल का बेटा था। क्या लगता है आपको मैदान करबला में यह इम्तिहान था? हुसैन चाह लेते तो इशारा कर देते तो पूरा नहरे फरात उठ के अली असगर के कदमों में आके बैठ जाता। उन्हीं के खानदान के एक चश्मो चिराग जब हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद किया था। और जब यहाँ बंद कर दिया था तो सवाल था करबला में, जवाब मिला हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया हैरत में है कि उनके बाप दादाओं से सवाल किया था, लेकिन उनके खानदान के एक चिराग अली गरीब नवाज जब आए और पानी बंद किया तो पूरा आना सागर को समेट के कटोरे में लाके उन दुनिया वालों को जवाब दे दिया, हे दुनिया वालों मेरे इमाम हुसैन करबला में मजबूर नहीं थे, ये तो नाना के गोद में बैठ के वो परीक्षा दिया था कि इम्तिहान भूखा प्यासा देना है। उनके खानदान के एक चिराग भारत की धरती पे आया है, पानी बंद वहां किया था और पूजे में यहाँ लाके उन लोगों को जवाब दे दिया कि वहां पानी ना पी करके इस्लाम बचाना था और यहाँ पानी बुला करके इस्लाम फैलाना। इसलिए करबला के नाम पे अय्याशी नहीं। मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा लो, अपने बाल बच्चों को बचा लो, उन बच्चों को कनीज़े फातिमा बना लो, उन बेटों को गुलाम हुसैन बना दो। जब मैदान करबला का नाम सुनेगा माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए ये सब मोहब्बत है। बाजा आपका बढ़िया है, बाजा में कुछ प्रॉब्लम नहीं, न आवाज खींच रहा है न कुछ हो रहा है। हम ही लोग खत्म, बाजा आपका ठीक ठाक है। और कौन वास्ते जी बहुत दिन से हम सुने थे, आज आ गए और फिर कभी हो सकता था आ भी जाएंगे। लड़कों ने कहा कि आपका बहुत बड़ा फैन है, आपका फैन है। हम बोले फैन है तो स्टेज पे चले, बड़ी गर्मी लगती, थोड़ा घूम जाइएगा। तो अल्लाह का करम है आज आप नहीं, एक ही हिंदुस्तान का खतीब है, वाहिद खतीब। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, फॉलोअर तो बहुत से फॉलोअर्स है लोगों का, लेकिन हिंदू भी मेरे फॉलोअर्स है, गैर मुस्लिम वही देवबंदी वहाबी औरत मर्द बच्चे बूढ़े सब मौलाना को जानता भारत में। लेकिन झारखंडी को एक बच्चा पूछोगे तो झारखंडी कह देगा, गैर मुस्लिम को पूछोगे तो कह देगा, कभी गैर मुस्लिम से पूछिएगा। अभी मैं धनबाद में उतरा था तो एक गाड़ी फोर्स था, पुलिस सब लोग आके देख के बोला आप झारखंडी बाबा हैं, बोले एक फोटो आपके साथ ले सकते हैं। पूरा पुलिस लोग खड़ी होकर मतलब ले लो, बोला आपका हम लोग फॉलोवर्स है। तो ये अल्लाह का करम है। और ये मेरी माँ की किनकी दुआ है, तो माँ की दुआ लेना। हम लोग की दुआ में कोई गारंटी नहीं है, हम लोग खाली दुआ दे देते, गारंटी नहीं है। एक नबी की दुआ उम्मती के लिए जैसे गारंटी होती है, एक नबी दुआ कर दे तो उम्मती के लिए गारंटी कबूल होती है, वैसे एक माँ दुआ कर दे तो औलाद के लिए वो दुआ गारंटी होती है। मौलाना दुआ करेगा, मुफ्ती साहब दुआ कर दे कोई गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ कर दे गारंटी नहीं, मुफ्ती हाजी साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ खाली आंचल उठा के दुआ कर दे, आका फरमाते वो दुआ गारंटी कबूल होती है। वो दुआ तो माँ बाप से दुआ लेना चाहिए। अब हम लोग के पास बाद में आइए, अब पीर साहब के आगे पीछे घूमिए, लेकिन कभी माँ के पास भी बैठिए, कभी बाप के पास बैठो। बाप जन्नत का दरवाजा होता है और माँ जन्नत होती है। पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती क्या कहते हैं नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं। माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, अनपढ़ है, कुछ नहीं जानती है, तुम मौलाना हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, बालिस्टर हो, मंत्री हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब वो बेटा
जन्नत वहां ढूंढने के बजाय हम लोग के पास आता है, पीर के पास जाता है। हजरत तावीज लिख दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। नहीं, तुम अपनी माँ के हाथ में एक फल ला के देना और माँ को कहना माँ इसको खा के दुआ करो। तेरी माँ पूरा फल नहीं खाएगी, आधा खाएगी, लेकिन पूरा दुआ देके कहेगी मौला मेरे बच्चे की उम्र में पनाह बरकतें अता। कभी भी अपने बेटा अपने माँ को पूछ के कभी नहीं किया। लेकिन इमाम हुसैन जब करबला जाने लगे ना और जब मदीना छोड़ने लगे तो नाना के मजार के बाद 2-2:30 बजे रात इमाम हुसैन ने अपने बाल बच्चों को कहा कि कपड़ा लता सब समेटो, मोटरी गेठी बांध दो, घोड़े को तैयार करो, हम माँ के पास से आ रहे हैं। तो इमाम हुसैन अपनी माँ फातिमा के कब्र अथर पर चले गए। कब? जब मदीना छोड़ रहे थे, तब वह करबला जाने की तैयारी में थे। इमाम हुसैन 2-2:30 बजे रात गए, कहे माँ तेरा बेटा वही हुसैन है जिनका झूला मदीने में जिब्राइल झुलाते थे, नाना के जुल्फों को पकड़ के मदीने में सवारी करते थे। ए माँ आज वही तेरा बेटा मुसाफिर बन रहा है, मदीना छोड़ रहा है, गली छोड़ रहा है, नाना का रोजा छोड़ रहा है। ए माँ तुझे छोड़ रहे हैं, तेरा बेटा करबला जाएगा, वहाँ इम्तिहान में खड़ा होगा। ए माँ तू मदीने से दुआ करना तेरा बेटा करबला में कामयाब हो जाए। तो अपनी माँ से दुआ के लिए दरखास्त करना ये नबी की, ये हजरत इमाम हुसैन की सुन्नत है। तो माँ बाप जिंदा है तो चेहरा देख के दुआ लेके निकल जा, और अगर कब्रों में जा चुके हैं तो माँ बाप के कब्रों में जाना ये इमाम हुसैन की सुन्नत। हफ्ता दिन बीत गया है, 2 हफ्ता हो गया है, महीना बीत गया, 1 साल हो गया होगा माँ बाप के कब्रों पे नहीं जाते। इसलिए खुदा के वास्ते माँ बाप के कब्रों पे जाओ और फातिहा पढ़ के जब इमाम हुसैन के नाम पे निकलोगे पूरी दुनिया हैरत में रहेगी कि ये भारत के धरती पे ये हरा पगड़ी हरी पगड़ी वाले, ये हरा झंडा वाला, ये साथ में डंडा वाले, ये हुसैन का नाम लेने वाले, ये गौस का दीवाना बनने वाले, ये आशिक मुस्तफा के नाम पे चलने वाले, ये भारत के सड़कों पे उतरा है। और उतर के पूरी दुनिया वालों को कह देना कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए तू मत घबरा, इसलिए मत घबरा, जितना हो हल्ला करना है कर लो। हमारी तकरीर में हम नहीं रोकेंगे, मेरी तकरीर में जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, हम अपने मुंह में बोलेंगे, तुम अपने मुंह में बोलो, हम क्या करेंगे। भीड़ काफी है, गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम है, कुछ लोग मेहमान भी आए हैं। अल्लाह का करम है आपके गांव में मेहमान आए हैं। जहाँ 3 चीजें होती वहाँ बरकत होती है, जहाँ बेटी होती वहाँ बरकत होती है, जब बारिश होती है तो रहमत होती है, और जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ बरकत होती है। और आज इस गांव में तीनों चीज है, बारिश भी है, मेहमान भी है, बेटियां भी है। इसलिए खुदा के वास्ते तू न घबरा, बल्कि तुमको अगर भारत के धरती पर सीना तान के रहना है तो 2 जुलूस को जिंदा रखना। एक जुलूस नाना के नाम पे जो 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे निकालना, एक नवासे का नाम पे जो निकलता है, ये 2 ही जुलूस भारत के मुसलमान को जिंदा रखा है। वरना आज ये लोग जब भी देखो तो मुसलमान बांग्लादेशी है, जब भी देखो तो मुसलमान टेररिस्ट है, जब भी देखो तो मुसलमान आतंकवाद है, जब भी देखो तो मुसलमान देश का गद्दार है। ये इन लोगों से सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, इन नेताओं का काम है चिल्लाने का, चिल्लाने दो। ये सत्ता में बैठ के दलाली करे करने दो, इसके हुकूमत से तुम मत घबरा। ये तो बिल ही तो ला रहे हैं, जब से हुकूमत के कुर्सी पे बैठे हैं। कभी तो 370 का बिल लेके आया, कभी तो 3 तलाक का बिल लाके मुसलमान को डराया, कभी एनआरसी बिल लाके मुसलमान को हड़काया, कभी सीएए का बिल लाके मुसलमान को परेशान किया, अभी 3 तो वक्फ बिल लाया है। लेकिन ये बिल से भारत के मुसलमान को न घबराना है। ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएंगे। मुसलमान कल भी भारत में था, आज भी भारत में है, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। खैरात में नहीं मुसलमानों को मिला है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। फैले खैराबादी को काला पानी की सजा मिली, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्ला को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को
को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख मोनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। आज हम शान से रहो है। और भारत का तिरंगा बनाने वाले इन नेताओं के घर से नहीं निकला, इन चमचों के घर से कोई नहीं निकला है। मुसलमान की बेटी थी जो पहला भारत का तिरंगा बनाने वाली सुरैया बानू थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला वो भी मुसलमान था। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला ये भी मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी। तेरा बेटा लूडो खेलता है, क्या पता है कि इतिहास क्या है? क्यों तुम घबराते हो? जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए था 1:30 बजे रात तक गेम खेलता है। एक यहूदी के बेटे ने गेम बनाया, पॉप ने गेम बनाया, पबजी बना के लूडो में मोबाइल में डाला है। 9 साल का यहूदी का एक बेटा तेरे करोड़ों बेटों को बर्बाद कर दिया है। 1:30 बजे रात तक गेम खेलने वाले, 2 बजे रात तक पबजी खेलने वाले। हर घर में देखो कोई सीडी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई फेसबुक खोला है, कोई इंस्टाग्राम। घर में अगर मुसलमान का सब कुछ चल रहा है, घर में गाड़ी चल रही है, चूल्हा चौका चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, कारोबार चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अगर तेरे घर में बंद है तो तिलावत कुरान बंद है, अगर बंद है तो सजदा बंद है, अगर बंद है तो इबादत बंद है, अगर बंद है तो तिलावत। सब तो चलिए रहा, कुरान को बांध के रखा है। कोई मरा तो कुरान खोला, कुछ परेशानी हुई तो कुरान खोला, कोई गम नहीं। बच्चे बाहर में खेल रहे, माँ बाप अंदर में, कोई गम नहीं। मोबाइल से बेटियों को रोक दो, खासकर जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो। मेरे दोस्त, आपको इस जलसे से पैगाम लेके जाओ, आज के बाद जवान बहू बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना। मोबाइल छीन लो, बेटी को बोल दो तू सो जा बेटी, तू कनीज़े फातिमा बन के सो जा, मोबाइल चला के मत सो। 14,000 मुसलमान की बेटी भारत के धरती पे मुस्लिम धर्म छोड़ के गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, मुर्तद बन गई। 14,500 मुसलमान की बेटी इसी मोबाइल के चक्कर। ये मोबाइल बहुत गलत चीज है। अभी मेरे इलाके में एक नया हादसा हुआ है। मुसलमान की बेटी है, कुम्हार का लड़का, 15 दिन पहले चल गई। 2 दिन शादी बाकी थी कटुरिया के इलाके में, 2 दिन बाकी थे। 15 लड़का मुसलमान की बेटी घर से निकले तो नजर रखना, कॉलेज जाए तो नजर रखना, स्कूल जाए तो नजर रखना, छत पे जाए तो नजर रखना, रात में जो सोए तो नजर रखना, वरना रात में बेटी मोबाइल लेके सोएगी, सुबह खाली खटिया देखोगे, बेटी नहीं देखोगे। आत्महत्या कर लिया है, कितना घर उजड़ गया है। बेटियों को मोबाइल से दूर रख दो, कुरान के करीब रख दो। मोबाइल से दूर रखो, मुसल्ले के करीब रखो, मोबाइल से दूर रखो, तिलावत कुरान कर दो, ताकि बेटियां व्हाट्सएप मोबाइल चला के नहीं सोएगी, बल्कि वो बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला। बोला झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है। हम बोले कहाँ रहती है? गेट बंद, बहू बेटी अंदर। हमने कहा कि अंदर में रख दिया बहू बेटी को, और जवान बेटी हाथ में अगर मोबाइल दे दिया तो गेट बंद करके क्या फायदा? टवरवा के आसपास थोड़ा घुसता, तुम 50 गेट बंद कर दो, उससे क्या फायदा? कोई कम नहीं। गेट बंद करके नहीं, बेटी को खुले में रख दो, लेकिन कनीज़े फातिमा बना के रख दो, गुलाम गौस बेटों को बना के रख दो, फातिमा की चादर के उनको वास्ता दिला के रख दो। बेटी खुले में रहेगी, बाप की इज्जत को नहीं उछालेगी, भाई की आबरू को नीलाम नहीं करेगी। जब बेटियां निगाह नीचे करेगी, ऐसा लगेगा कनीज़े फातिमा है, चली मोबाइल में बर्बाद है। जो लड़कियां लोग यूट्यूब चलाती है, इंस्टाग्राम, सेल्फी लेते, सेल्फी और मुंह है कुल्फी, सेल्फी देते, फोटो। शादी भी हम देखिएगा, शादी भी हम कभी जाते हैं ना, कहीं शादी होती तब जाइए, तब पता चलेगा ये बहू बेटियों का स्टाइल क्या है। घर में कभी उस तरह नहीं रहेगी, घर में जब रहेगी तो एकदम भूत की तरह, घर में रहेगी गुलगुल्ली की तरह,
किचली ने डाकिन है ना चुड़ैल घूम रहे हैं। जब शादी घर जाएगी रे बाप, वो फेस वॉश, वो फेयर एंड लवली, वो विको टर्मरी, मेला केयर, फेस फेयर, 2 बजे पहुंच के छोड़ दिया। उसको 4 बजे निकलना है, 2 बजे पहुंच के छोड़ दिया। और कपड़ा इतना स्टाइल के पहनती है, इतना बन सवर के निकलती है, जबकि वहां शोहर नहीं है। कोई दूसरा मर्द उसका चेहरा देखेगा, गैर लोग देखने के लिए इतना सिंगार, शोहर के सामने भूत के तरह। घर में बहू बेटी सब रहती है, एक बैग देखिएगा डर जाइए, लग तो भूत है बैठा, लेकिन बाहर निकलेगी। अभी एक लड़का भी को लेके शादी घर गया, अब इतनी बन संवर की कभी देखा नहीं था। अब इतने बन संवर के शादी घर में बैठी थी, ये लड़का खोज रहा है हमरा बीवी करने के लिए, और वहीं बैठा। उसकी बीवी बोली ककरा खोजे, ओ तो ही लगे ना, अरे है बेटा ना चिन लियो, बड़ी भावला दिखाई की बड़ी सुंदर है ना, घर में देखा कौन डाकिन लखन दिखाई हमरे भाव। बेट बचवा गया तो बचवा घूम के आ गया। उसका बाप बोला तोर माय कहां, बोल ना पावा यो कहां, और वहीं बैठा। तो बचवा कभी उसने नहीं देखा था, माँ को हमेशा उससे मोटा मोटी देखा था। तो बनना संवरना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कहे कि मत बनो, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, बाली पहनना गुनाह नहीं, माथा झाड़ना गुनाह नहीं, चूड़ी पहनना गुनाह नहीं, कोई नहीं, इसमें सवाब है। लेकिन शर्त है काजल लगाओ इस नियत से, ये आंख का काजल है मेरा शोहर देखेगा, ये चेहरे के बनावट है ये मेरा शोहर देखेगा, ये सर के सजावट है मेरा शोहर देखेगा, ये कान के बाली है हमारे शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा है मेरा शोहर देखेगा, ये हाथ का चूड़ी है हमारे शोहर देखेंगे। तो जो बीवी इस दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, शोहर के नाम पे चेहरा सजाती है, शोहर के नाम पे बनाओ श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम आया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करो तो सवाब है, लेकिन किसके नाम पे, शोहर के नाम। लेकिन आजकल की बहू बेटियां अगर जाएगी हटिया मोड़ चौक श्रृंगार करके, चेहरा गैर के खबरदार न दिखाना, वरना कयामत के दिन क्या पता है, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कर के गिर जाएगा। किस औरत का, जो औरत अपना श्रृंगार करके गैर मर्दों को दुनिया में दिखाती थी, उनके चेहरे से गोश्त गिर जाएगा, सिर्फ मैदान महशर में हड्डी रहेगी, सर के बाल से उसको लटका दिया जाएगा। और ये अजाब का सिलसिला उस औरत को होगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया। रोका गया है, फातिमा जहरा है, आखिरी टाइम है, फजर की नमाज के बाद फातिमा के बुखार आ गया है, आंखों से आंसू बहने लगे, फातिमा कांपने लगी। फजर के बाद आवाज देते हैं, ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज। मौला अली फजर की नमाज पढ़ के बीवी फातिमा के कमरे में चले गए, फातिमा के पास बैठ गए। मौला अली फरमाते, फातिमा तुमने आवाज लगाई है? कहा मेरे शोहर मैंने आवाज लगाई है। का बात क्या है? इतना कहना था। फातिमा अपने हाथ की हथेली को अली की हथेली में रख दिए। का मेरे शोहर देखो तो मेरा हाथ गर्म है, का मेरा बदन छुओ तो मेरा बदन गर्म है, मेरा आंख देखो तो आंख में आंसू है। का फातिमा क्या बात है? का सुनो ने, मैं कई दिन से अपने बाबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, अब लगता है मेरा दिन पूरा हो गया है, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, मैं इंतकाल कर जाऊंगी। लेकिन है मेरे शोहर, मुझसे एक वादा करोगी? का कौन सा वादा फातिमा? का कौन सा वादा? का एक वादा करो मेरे शोहर। का कौन सा वादा फातिमा? का जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, जब मैं मर जाऊंगी, दुनिया छोड़ जाऊंगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और कफन को ढक देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, घर में रख देना। अली फरमाते, फातिमा जनाजे को घर में नहीं रखा जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तो अली फरमाते, फातिमा कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, उस वक्त तक रखना जब तक सूरज न डूब जाए, उस वक्त तक रखना जब तक अंधेरा न छा जाए, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। मेरी मां बहन फातिमा फरमाती, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देखे।
आज हमारे बहू बेटियों को हटिया में देखो, मॉल में देखो, चौक में देखो, घर के दरवाजे पे देखो, शोहर के कमाई से बरकतें चली गई, शोहर की खूबसूरती चली गई। जिनकी बीवी नमाजी होती है उनके शोहर के कमाई में बरकतें। बीवी बेनमाजी है, शोहर कमाते कमाते परेशान है, बरकत खत्म हो गई है। जिसकी बीवी नमाजी होगी, जिसकी बीवी आहिस्ते बोले, जैसे शोहर वहां से आवाज दिया, ए फलना की माँ कहाँ, इधर आओ, तो बीवी वहां नहीं आवाज दे, वहां से यहाँ आ जाए। जैसे वहां रसोई घर में है, किचन में है, और किचन में बीवी खाना बना रही है, शोहर बेडरूम में सो रहा है, शोहर ने आवाज दिया, कहाँ फला की माँ, यहाँ आओ ने। अब वहां से आवाज नहीं दे बावर्चीखाना से, बल्कि धीरे से आए और गेट के सामने आकर के शोहर को देख के बोले धीरे से, क्या कर रहे थे, आहिस्ते से। उसके घर में रहमत नाजिल। हम लोग की बहू बेटी बोलेगी, शोहर बोला दे कहां कि मारलेन की काम। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ दूध की दो, यहाँ मेरी माँ बहन है। आपको सवाब लेना है, मजार जाके सवाब मत लो, अजमेर जाके सवाब मत लो, मस्जिद मत जाना, ईदगाह मत जाना, कब्रिस्तान मत जाना। जब मस्जिद में रोका गया है, औरतों को ईदगाह में रोका गया है, कब्रिस्तान में जब रोका गया है, तो फिर मेला में घूमने कैसे जायज हो जाए? तो मेला कैसे जा सकते? तो आपको मेला नहीं जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, ईद के लिए ईदगाह मत जाना, जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना, तुम घर में रहना। अगर सवाब लेना हो तो साली शोहर के हाथ में सिर्फ एक गिलास पानी रोज देना। जब भी शोहर बोकारो से आए, चाहे जो शोहर कमा के आए, चाहे वो गोरू व्यापारी हो, बड़ी व्यापारी हो, राजमिस्त्री हो, कोयला चलाता, जो भी काम करे, शोहर घर आए 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे रात मगरिब के बाद तुम काम छोड़ना, गिलास में पानी भरना। शोहर पिए चाहे मत पिए, मांगे या ना मांगे, उसको मत देखना, पानी लेना, शोहर के सामने जाना, शोहर को देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, शोहर के हाथ में पानी दे देना और वहीं थोड़ी देर बैठना। कितना सवाब है बोल दे, कहे सुभान अल्लाह। एक गिलास पानी अगर आपकी बीवी आपके हाथ में देती है तो उस बीवी के नामा माल में फरिश्ते एक जिहाद का सवाब लिखता है। एक जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 10 साल खाली बीवी तेरी पानी हाथ में दे दे तो बीवी के नाम अमाल में नेकियों का अंबार हो। जब कहीं से आते हैं तो देती है, मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से पकड़ के देती है। अगर देवो करेगी तो मुंह गिलास, यहाँ नहीं। मात्र 10 मिनट बच गया, बोल दे, अरे 10 मिनट बच गया मेरा 1 घंटा होने में, मैं 10 मिनट बाकी था, 3 बजने में तकरीर शुरू किया और 2 बजने में 10 मिनट बाकी था, तकरीर शुरू भी थी और 10 मिनट बाकी है, 3 बजने में 10 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, कहें सुभान अल्लाह। बोलेंगे ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटा से ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई सवाल ही नहीं बनता है। क्यों बोलेंगे भाई, 1 घंटा पूरा हिंदुस्तान के मुकरी बोलता है। कल मुफ्ती अहमद 60,000 लिया, जाके पूछे 1 घंटा बोला, कोई 40,000 लेता है 1 घंटा बोलता है, कोई 50,000 लेता है 1 घंटा पढ़ता है। हम ही बेवकूफ बचे कि मतलब नजराना कम और बोलो 2 घंटा, मर जाओ चले जाओ। नहीं, बहुत दिन तक झीले, बहुत दिन तक बर्दाश्त किए हम भी सोच रहे 1 घंटा बोलना है, 10 मिनट से 10 मिनट ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान में यही तरीका है, एक खतीब को 1 ही घंटा बोलने का हुक्म है पूरा हिंदुस्तान? नहीं हजरत, 1 ही घंटा बोलेंगे। और अगर थोड़ा बढ़वाना है तो आपको बढ़ना, थोड़ा बढ़वाना तो पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ एकदम बढ़ते रहिए, तो कुटुंब भी हाल तकरीर कर दो, घर काले जाओगे की काम। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, साला झारखंडी फुसला पैसे वाले इनको ना माने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो लोग जो है ना, लगता है तो बालकोनी में क्या कहता है उसको, 3 टायर में, कहाँ 2 टायर में बैठा हुआ, हिल नहीं रहा है, बांस पकड़ा है, लगता है एकदम कहाँ अजमेर के सफर में बैठा हुआ है। माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह ताला सबों को अजमेर के और मक्का मदीने के मुसाफिर, अल्लाह ने दौलत दी तो जाके करबला देख लीजिए,
बहुत लोग करबला जाते हैं, जाके देखिए क्या जगह है। पैसा तो बहुत आएगा जाएगा, पैसे को क्या चीज है, कोई हकीकत नहीं है। पैसे की कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो 70-80 हजार रुपया उम्र में खर्चा होता है। क्या गुम्बद खजरा देख लीजिए, दुनिया हाजी कहे मोतबिर कहे उससे तकलीफ नहीं है, तुम खाली गुम्बद खजरा देख लो। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। आज के बाद अपने बाल बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा। हम लोग कहाँ से, जामताड़ा से, कहाँ से हैं, और बाल बच्चों को धनबाद में पढ़ाते हैं, धनबाद में पढ़ाते हैं। वहां से आता बच्चा यही रख देते, क्यों? ताकि पढ़ेगा तो आगे बढ़े। आज मेरा बेटा कुछ नहीं जानता, आप लोग जितने आगे बैठे हो आप लोग कुछ नहीं जानते, खाली बैठे हैं, टोपी पहने चुपचाप जुमा पढ़ने जाते हैं। आपकी बीवी जानती है मेरा शोहर जुमा पढ़ने गया, माँ जानती है कि बेटा जुमा पढ़ने गया, लेकिन आप जानते हैं कि कहाँ गए? झूठे जाकर के फुसफुसाते, जानबूझ करते हैं। कैसे जानिएगा? बगैर पढ़े हुए आप नमाज कैसे पढ़िएगा? पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है। उसके लिए असलन कुरान कायदा अम्परा पढ़ना होता है। उसके लिए तहियात को पूरा याद करना होगा। जब तक तहियात नहीं पढ़ोगे तेरी नमाज नहीं होगी। आपने असलन कुरान नहीं पढ़ा, अम्परा नहीं खोला, अलिफ लाम नहीं देखा, न मस्जिद में घुसा, न मदरसा में बैठे, न इमाम से मिले, आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग मानुस नहीं, जिन्नात, ये लोग सब जीन है। तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ लेना। हम लोग पढ़े हैं 8 दिन रटे, तब तहियात याद। ये लोग एको दिन फिर नमाज पढ़ता है और फिर उंगली उठाता है। सोच के देखिए, जीन है ये लोग, सब जीन है। अब सोच नहीं लगता, नमाज पढ़ने जाते हो और कसम खुदा की हजरत कुछ नहीं जानेगा, और नियत करके जब पढ़ेगा ना, अरे बाप आंख उल्टा देता है, तो पक्का मक्का देख रहा है और कुछ नहीं जानेगा। अब आपकी जिंदगी कट गई, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। इनको कहो जो इमाम साहब उनके पास जाके पढ़े, और बेटियों को भी भेजो स्कूल, और बेटियों को कहो बेटी तू कुरान पढ़ना, बेइज्जती ज़ेवर पढ़ना, शरीयत की किताब पढ़ना। और जब कोई आपको फोन कर ले, कोई गलत मैसेज कर दे, उनका मुंह तोड़ जवाब देना, और उनको कह देना मैं कनीज़े फातिमा हूँ, एरे गहरे नाते गहरे नहीं हूँ। आगे अगर इस तरह आगे बढ़ोगे तुम्हारे ईंट से ईंट बजा देंगे, ताकि वो फातिमा सैयदा ज़ैनब फातिमा की बेटी है, मैदान करबला में यजीदियों की आंखों में आंखें डाल के कहा कही थी, ए यजीदियों सुन ले, अब मेरा भाई शहीद हुआ है, अब इस काफिले का सिर्फ सालार ज़ैनब है, इसको बचा के मदीना ले जाना मेरा। मोबाइल से जिंदगी बर्बाद न करो, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटियों को गुलाम, बेटों को गुलाम हुसैन बना दो, ताकि आपके बाल बच्चे करबला का महीना आएगा, मुहर्रम के नाम पे मातम नहीं करेंगे। ये माँ बहने जब तजिया उठाता है, देखे आप क्या तजिया उठता है, तजिया उठता है, देखिएगा तजिया के सामने जब बड़की चौकी बैठा देता है, जबकि वो तमाम औरतें किनारे किनारे बैठ जाएगी, तजिया जब बैठाता है और वो लोग गुनगुनाती है, मरसिया गाती है, तजिया बैठा देगा तब इन लोग के देखना नाटक, झूठे। जबकि मातम करना मजहब इस्लाम नहीं बल्कि मसलक के आला हजरत में मातम करना हराम है हुसैन के नाम। अब मातम नहीं कर सकते, मेरा हुसैन मरा है नहीं, वो मातम करे। अरे जिनका हुसैन मरा है, अरे मेरा हुसैन तो कुरान ने कहा जिंदा है, तो हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, जब तक दुनिया रहेगी हुसैन जिंदाबाद रहेगा। करबला में यजीदियों का नाम मिट गया और हुसैन, एक बेटा हुसैन का बचा था, पूरी दुनिया में हुसैन छा गए। एक बात और बता देता हूँ, आप लोग कपड़ा साफ करते हैं, एक खुदा के वास्ते जलसे में आए हो, एक बात सीख के चली जा, एक बात सीख के चली जा, पूरा मजमा का या हसन या हुसैन। एक मसला बहुत जोर से हिंदुस्तान में गूंज रहा है, वो मसला क्या बता दें? अरे बता दें, हर घर में वॉशिंग मशीन है। कौन सी मशीन है? वॉशिंग मशीन, कपड़ा खींचने वाला है।
बहू बेटी उसी से कपड़ा खींचती है। पहले पत्थर में पटकता था, पाटी में पटकता था, है ना, तालाब में, पोखरा, बांध में पहले जाते थे कपड़ा साफ करने के लिए। पूरा कपड़ा धोती थी बढ़िया से। वही गरीबी थी लेकिन कपड़ा पाक पहनता था। अभी अमीरी आ गई, कपड़ा नापाक पहन रहे हैं। पहले तालाब में, बांध में, जोरियम जो धोती थी ना औरतें कपड़ा, उस टाइम में वो कपड़ा पटक के पत्थर पे जो खींचती थी, धोती थी, पानी में पाक हो जाता था। अभी क्या करते माँ बहने, एगो वॉशिंग मशीन कोना में फिट कर दिया है। उसमें जब कपड़ा डालने लगती है तो पूरा परिवार का कपड़ा डालती है। अपना कपड़ा, सास के कपड़ा, ससुर के कपड़ा, बहू कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा, सब उसी में डाल दिया। बच्चों लोग पेशाब किया है, उल्टी किया है, नापाक है, सब एक ही मशीन में दे दिया। हाजी साहब भी कपड़ा उसी में है, नमाजी भी कपड़ा उसी में है, बहू भी कपड़ा उसी में है, भाई बहन सब पूरा परिवार का कपड़ा है। अब कौन किसका कपड़ा कैसा है, किसका नापाक है, किसका पाक है, अब उसी में सब मिला दिया। अब ऑटोमेटिक छोटा छोटा बच्चा दिन भर पेशाब करके इधर उधर फेंका, वो भी जमा किया और उसी मशीन में डाल दिया। अब ठीक पानी दिया और वही पेंट, छोटा छोटा पेंट जो है जंगिया वगैरह उससे से निकल गया, क्या कहते हैं वो पेशाब, और सीधे हाजी साहब के कपड़ा अंदर में घुसा। पूरा पेशाब पूरी मशीन में घूम गया। अब उसको घुमा दिया, एकदम नस नस में घुस गया, पूरा नस नस में नापाक सब कपड़ा हो गया। अब बहू बेटी क्या करती है, इतना सा निरमा, एक बाल्टी पानी, बटन टिप दिया, मशीन कोनवा में घूम रही है, बहू बेटी अंगनवा में घूम रही है। 10 मिनट के बाद फिर आई, फिर इतना पानी दिया, फिर उतना पानी देके फिर उसको निकाल दिया, फिर वहां से निकाल के बगल में डाल दिया, फिर मशीन घुमा दिया, सूख गया, आधा सूखा फैला दिया, कपड़ा पसोचे पाक। अब शोहर सुबह पूछ रहा है कि जुमा पढ़ने जाएंगे, कपड़ा कहाँ है? बोल कल ही खींच दिए हैं, क्या रख दिए हैं, हम जानते थे तुम जुमा पढ़ेगा, हम खींच दिए कल। अब वो शोहर जुमा पढ़ने के लिए नापाक कपड़ा पहन के चला गया। अब वो जुमा पढ़ने के लिए नियत किया है, उसको मक्का क्या दिखाई देगा, मस्जिद का पंखा दिखाई देगा, क्योंकि बदन पर नापाक कपड़ा है। जब तक एक कपड़ा 3 पानी, मेरी माँ बहने उस मशीन से पूरा कपड़ा हिला लेना और पानी भिगो के निकाल लेना, और गमला जो बड़ा सा मिलता है उस गमले में डालना, फिर नया पानी डालना, ताजा पानी, और हिला के फिर पानी फेंक करके फिर कपड़े निचोड़ के फिर नया पानी डालना। 3 मरतबा करोगे तब कपड़ा पाक होगा। अब उस कपड़े को पहन के जाओगे तो जब नमाज में चले जाओगे और दिल से सजदा करोगे, ऐसा लगेगा हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा मुझे। इस तरह बेटियों को जब भी घर की बहू बनाना तो नोट मत देखना कि 3 लाख लेंगे, 4 लाख चक्कर मत लगाना। गरीब की झोपड़ी में बेटी मिले, घर के बहू बनाना, पूछना तुम पढ़ी लिखी हो, कुछ मसला उसला जानती हो, वो मसला कुछ जान जाएगी, वो नमाज जाकर के घर में कपड़ा खींचेगी, अच्छे से खींचेगी। जब वो नमाज पढ़ेगी अच्छे से पढ़ेगी। मैदान करबला के धरती पे जब 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी को यौम आशूरा के रात में इमाम हुसैन ने खेमे में झांका था, शहर बानू है सजदे में है, ज़ैनब है सजदे में है, सकीना है सजदे में है, दुख्तरे मुस्लिम सजदे में है। इमाम पाक फरमाते हैं बहन ज़ैनब थोड़ी देर आराम कर ले। कहा नहीं, आज करबला में नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के नाना की उम्मतियों को बता देंगे कि मेरी माँ है नाना की उम्मतियों, तुम जब करबला याद करोगे कुरान को पढ़ लेना, सजदा कर लेना, फातिमा के चादर में छुपने को जगह 10%। एक कलाम वो पढ़ना है जो बहुत मशहूर ज़माना हुसैन पर वो पढ़ते हैं ना, मनकबर, उसको आपको आज पढ़ना है। 1 घंटा, हाँ क्यों पढ़ते हैं, बहुत मशहूर मनकबर पढ़ते हैं, अरे जो बहुत मशहूर पढ़ते हैं उसको पढ़ना है। 3 बज गया है, काफी वक्त हो गया है, आप लोग भी थक गए हैं, थके नहीं? कितना आदमी नहीं थके, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो